नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आपका टाइम लेते हुए मैं टॉपिक पर आते हैं। आज हम आए हुए हैं ग्राम मैनी में, जो हमारे शास्त्री जी से आप परिचित पहले से हो। तो अब मैं टॉपिक पर आते हैं कि अभी जो महामारी चल रही है कोरोना के चलते चलते, अभी हमने सुना है कि जो एक विख्यात एक प्रवक्ता थे, कथा प्रवक्ता श्रीमान राम बहादुर शास्त्री जी, तो उनकी डेथ हो गई है। तो डेथ हुई तो 2-4 दिन पहले हो गई है, लेकिन आज हम आए हुए हैं शास्त्री जी के पास। शास्त्री जी राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो मेरे अंजान में तो अभी सुनने को मिला, जैसे ही मैं भागता आपके पास चला आया, तो राम बहादुर शास्त्री जी है जो पुराने प्रवक्ता हैं, तो उनके बारे में आप कुछ बताएं। मंजेश गुरु टीवी चैनल के सौजन्य से सभी भाइयों को राधे राधे। और आज ही हमारे छोटे भाई जो हमारे पास आए हैं एक छोटे से इंटरव्यू के लिए, परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री राम बहादुर गुरुदेव शास्त्री जी, जिन्हें मैं हृदय से नमन करता हूँ। कथा प्रवक्ता बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ 2 वर्ष पहले हमारे गांव मैनी में कथा वो कह चुके थे। और मई के महीने में, इसी महीने में जो मई का जो चल रहा है 21 तारीख से कथा का प्रोग्राम हमारे गांव में बुकिंग भी था। और बहुत सर्वश्रेष्ठ थे, एक प्रोफेसर भी थे, और पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद टीचिंग लाइन में आने के बाद में फिर भी उन्होंने अपनी कला को इतना विख्यात किया। जैसे बहन संगीता शास्त्री जी और बहन साधना शास्त्री जी और बाकी काफ़ी उनके शिष्य इतने थे कि उन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई और अच्छा ज्ञान बांटा पब्लिक में, और काफ़ी उनने नाम अपना रोशन किया। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, और तो बड़ा ही दुख समाचार मिला कि परम आदरणीय सम्मानीय श्री राम बहादुर शास्त्री जी थोड़े तबीयत खराब होने से उनकी डेथ हो गई। तो मैं परम पिता परमात्मा से केवल ही प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, ऐसी महान मूर्ति क्या द्वारा हमें देखने को मिलेगी, वो बड़ा दुख होता है। देखिए, हमारे बहुत अच्छे कथावाचक सम्मानीय गुरु स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी वो नहीं रहे, आला सम्राट सुरजन चैतन्य जी अपना नाम रोशन करके चले गए। साथ ही साथ में हमारे परम आदरणीय श्री राम बहादुर शास्त्री जी पलिया सुखाबाद वाले, उनकी भी डेथ हो गई। साथ ही साथ में एक हमारे छोटे भाई अनिल शास्त्री टिकासर वाले, जो देवकी के छोटे भाई थे, वो भी नहीं रहे। तो हम तो ये कहते हैं कि हे परमात्मा, ये सब क्या हो रहा है? हमारे भारत देश में एक ऐसी महामारी बीमारी चल रही है कि घर घर तबाही पड़ी है। ना जाने इस कोरोना ने कितनी बहनों के श्रृंगार उजाड़ दिए, कितने भाइयों के घर बर्बाद हो गए, कितनी माताओं की गोदियां खाली हो गई, और एक हाहाकार मची है। तो हे परमात्मा, इस बीमारी को समेटो। और साथ ही साथ में मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परम आदरणीय सम्मानीय श्री राम बहादुर शास्त्री जी अब दुनिया में नहीं रहे। हे परमात्मा, जहाँ भी हों उन्हें की आत्मा को शांति प्राप्त हो, और साथ ही साथ ऐसे अवतार फिर हमारे पृथ्वी पर हो, गुरु ब्रजेश शास्त्री जैसे, परमादरणीय आला सम्राट सुरजन चैतन्य जी जैसे कलाकार अब कहाँ देखने को मिलेंगे, परमादरणीय राम बहादुर शास्त्री जी। तो साथ ही साथ में जो हमारे बीच में नहीं, बड़ा दुखी दिल होता है कि ऐसी कौन सी परेशानी परमात्मा तुम्हारा भजन करते हैं रात दिन, और फिर भी आपदा हमारे शास्त्री परिवारों पर पड़ी हुई है। साथ ही साथ मैं अपने बहनों से, शास्त्री लोगों से, भाइयों से केवल निवेदन करूंगा, ये बहुत बड़ी महामारी चल रही है, हमारा तुम्हारा जीवन है, तो कथा तो हम आगे भी कहते रहेंगे और कहते चले आ रहे हैं। जहाँ तक हो, कथा जिन भाइयों के पास में है, ऐसी बीमारी चल रही है, कथा को टालो जिससे आगे बढ़े। और जो नई लोग मानते हैं कथा कराने वाले, उन्हें समझाओ भैया बीमारी चल रही है। दूसरी बात, प्रशासन इतना सख्त है कि कल हम कथा कहने जाएं, कल हम लोगों की बेइज्जती हो, नेट पे आए, तो वो भी काम अच्छा नहीं है।
और परमात्मा से मैं तो प्रार्थना करूंगा कि हे जगत पिता परमात्मा, हे कन्हैया, हे पवन सुत बजरंगबली, इस बीमारी को आप समेटो, जो हमारे भारत देश में खुशहाली प्राप्त हो जाए। घर घर में हर प्राणी परेशान इतना है कि पहली बार कोविड-19 जो 19, 20 और अब 21 चल रही है, मई का महीना चल रहा है, हर आदमी परेशान है। केवल यही है कि परमात्मा इस बीमारी को समेटो और हर भाई बहन, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, आज शिक्षा का पतन हो गया, गरीबी आ गई, लाखों लोग भूखों मर रहे हैं, तो सबको ऐसा मतलब परमात्मा सुखी परिवार दे कि सब सुखी से रहें, उस बीमारी को अपनी समेट। अब हम जाने के लिए हम और हमारे ऑलरेडी गुरुदेव जाने के लिए विदा लेते हैं। श्री राधे।